नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय संत कबीर नगर के कनघटा विधानसभा क्षेत्र में। और आज यहाँ पर लोकसभा 62 संत कबीर नगर के चुनाव के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसके लिए आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ हैं यहाँ के हम लोगों के चहेते, जिन्हें हम लोग बड़े ही भाव से जानते हैं, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या चल रहा है इस समय। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। ये समाजवादी पार्टी का क्या माहौल है, किस तरह से चल रहा है? समाजवादी पार्टी का माहौल बताना क्या है, आप देख रहे हैं। आज धनघटा में हमारे समाजवादी पार्टी और प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय खुला है। इसमें हर वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के, नौजवानों की जो हजारों हजार की तादाद इकट्ठा हुई है, ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से सब लोग उब चुके हैं, खोखले वादे से उब चुके हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हमारी देश की सीमाएं संकुचित हो रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा क्षेत्र ही नहीं, संत कबीर नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त होने जा रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप जहां इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रही है, इंडिया गठबंधन से ही टिकट मिला, लेकिन पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने केवल 5 टिकट यादवों को दिया है, बाकी अन्य बिरादरियों को दिया है। क्या प्रदेश में यादव का? देखिए, आप 5 यादवों की बात आप कर रहे हैं। हमने अखिलेश यादव जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीडीए का एक नारा दिया। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी महिलाओं की और अगड़े में जो गरीब हैं उनको लेकर के पीडीए बनाया गया है। उसके तहत हम अन्य जातियों को नेतृत्व सौंपे हैं और उसी के तहत जो भी निर्णय हुआ है, हम सभी लोग सिरोधार किए हैं और सिरोधार करके जो भी प्रत्याशी आया है उसके पक्ष में हम लोग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अब की मोह की खानी पड़ेगी, यहाँ का जज्बा बता रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। देखा जाए संत कबीर नगर में 2 निषाद, 1 मुस्लिम। क्या संत कबीर नगर जिले को कोई और नहीं प्रत्याशी मिल रहा? नहीं, जो कोई पार्टी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी गोरखपुर के रहने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी शायद बाहर के रहने वाले हैं। पप्पू निषाद हमारे जनपद के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनके पास अष्टभुजा शुक्ला थे, इंजीत मिश्रा थे, जो पूर्व सांसद थे, उनके लड़के थे, तमाम प्रत्याशी थे, इनको लड़ा सकते थे। लेकिन इन्होंने केवल एक जाति के नाम पर राजनीति करने वाले व्यक्ति को लाकर के खड़ा किया है, जो अपने जाति का नहीं हुआ। इस संत कबीर नगर की जनता का कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी आपने जो कसरवल कांड आपने सुना होगा, पिछले सालों जो घटना हुई थी, अखिलेश निषाद की हत्या हुई, उसका परिवार दर बदर भटक रहा है और उसको पूछने तक का इनको फुर्सत नहीं है। और क्षेत्र में, हमारे इलाके में तमाम कटाने हुई, लोगों के घर नदी में बह गए, गाय घाट, चनगाह, गुनवतिया, ढोलबजा, पड़री, तमाम दर्जनों गांव, और अभी तक वहां के लोग इस बड़े वाले बंधे पर पन्नी डाल करके, छप्पर डाल करके, एक कमरे में जवान बेटी, बहू और अपने पूरे परिवार को लेकर के उसमें भेड़ बकरी भी रख करके जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इसको असली राम राज्य आप मानते हैं तो मुझे ऐसे राम राज्य की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले और सबको मकान मिले, सबके हाथ को काम मिले,
सूखे हुए खेत को पानी मिले, जिस घर में रोशनी नहीं है उस घर में रोशनी जाए। ये समाजवादी पार्टी जो संत कबीर नगर में पप्पू निषाद को उतारी है, पप्पू निषाद कहाँ तक सफल होंगे? पप्पू निषाद, हम देखिए प्रत्याशी को नगण्य रखते हैं, हम अपने नेता अपने चुनाव चिन्ह को टारगेट रखते हैं। हमारे नेता जो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिनके अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र के नाम से कहे जाते हैं, उनकी सोच है आदरणीय अखिलेश यादव जी के जहन में। उस सोच के तहत समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हम सबको समान अधिकार देना चाहते हैं, बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। जो गरीब है उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, जिसके हाथ खाली है उसको काम देना चाहते हैं। हमारा जो चुनावी एजेंडा है आप पढ़ लेंगे तो आप स्वयं अगर किसी दल से इन्वॉल्व होंगे तो निश्चित तौर पर आप समाजवादी पार्टी की तरफ झुक जाएंगे। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है यहाँ पर, इस पे आप जो क्षेत्रवासी हैं उनके लिए देखिए, मैं क्षेत्रवासी यहाँ के धनगटा क्षेत्रवासियों से खास करके यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। आलापुर विधानसभा जो अम्बेडकर नगर में पड़ती है, खजनी विधानसभा जो गोरखपुर में पड़ती है, और धनगटा विधानसभा, खलीलाबाद विधानसभा और मेहदावल विधानसभा जो संत कबीर नगर में पड़ती है, इन सभी आए हुए पूजनीय जनता से, नौजवानों से, व्यापारियों से, गरीब गुरगा जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये कबीर की धरती है। कबीर दास ने हमें संदेश दिया है जो राम के नाम पर हमको बहकाते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो ये राम की बात करते हैं। जब हम जो हमारे नौजवानों के हाथ खाली है जब उसकी बात करते हैं, जब उनकी बात करते हैं तो ये 370 ला के खड़ा करते हैं। जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तब ये गौ गंगा की बात करते हैं, जहां पर गौ जानवर स्लाइडर हाउस कंपनियों से 2,500 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं लोग, और राम के नाम पर हमको बरगलाते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कबीर दास की ये धरती है, यहाँ अमन चैन हम चाहते हैं और गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर उन्होंने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो राम अयोध्या में नहीं है, केवल अयोध्या में ही नहीं है, पूरे कण कण में है, हर इंसान में है। हम उस धरती के जहाँ कबीरदास जी का परिनिर्वाण हुआ है वहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हम उनके संदेश को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। कोई हमारे राष्ट्रीय नेता का, कोई हमारे प्रत्याशी का, सबका मोटो है, सबका सिद्धांत है। इसलिए आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। ये उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। आपने कहा कि इनके पास सरगुजा शुक्ला हैं, तमाम नेता हैं, और आप भी तो टिकट मांगने के लाइन में थे, केडी यादव जी थे, साथ में क्या नाम है, दर्जनों लोग थे। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है जो भी राजनीति करता है, और राजनीति कुछ लोग बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेस के तौर पर करते हैं। कुछ लोग अपने निष्ठा और अपने कर्तव्य के प्रति करते हैं। जो लोग राजनीति को सौदा मान के करते हैं, बिजनेस मान के करते हैं, वो तो लोग आया राम गया राम है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं आप देख रहे हैं। लेकिन हम लोग समाज की भलाई के लिए, जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ विकास करने के लिए, जो हमारे नौजवान परेशान हैं, रोजगार के लिए उनको रोजगार दिलाने के लिए काम करते हैं। और सबका अधिकार बनता है टिकट मांगने का। सब लोग मांग रहे थे, लेकिन यदि
जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, हम लोग अपना लक्ष्य मान करके उनकी मदद करेंगे और जिताने का काम करेंगे। कुछ लोगों का कहना है, जैसे हमारा नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि यादव को टिकट न मिलने से यादव रुष्ट रहेंगे, इस पे आपका कहना? देखिए, यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है। अभी मैं बताया हूं, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी औरतों की और अगड़ों में जो गरीब हैं उनको जोड़ करके पीडीए बनाया गया है। इस सिद्धांत के तहत पूरे प्रदेश में हर वर्ग को समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधित्व दिया गया है और कैंडिडेट दिए गए हैं। और कोई कहता है कि केवल यादवों ये अपने केवल परिवार को लड़ा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, उनके भाई लड़ रहे हैं, उनकी बेटी लड़ रही है, उनके बहन लड़ रही है, उनके भतीजा लड़ रहे हैं, तो उनमें परिवारवाद नहीं है। सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हम तो समाजवादी पार्टी के लोग सबको सम्मान देना चाहते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन उनका एक शब्द बोलना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि 5 यादव के अलावा किसी यादव को नहीं मिला, इसलिए यादवों में आक्रोश व्याप्त है। नहीं, यादवों में देखिए, यादव बड़ी स्वाभिमानी कौम है और हम लोग स्वाभिमान के तौर पर जीना चाहते हैं। जहां मेरा अधिकार, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, मेरे लोगों का सम्मान और अपने लोगों की इज्जत सुरक्षित है, हम वहीं रहना चाहेंगे, चाहे मुझे लड़ने को मिले या न लड़ने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारी मुलाकात हुई थी और आज रामवृक्ष यादव जी से हम आपके बारे में तो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज भी बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसे हमारे क्षेत्र के नेता हैं जिनको मैं बचपन से जानता हूं और बचपन से ये सबकी मदद, न कभी जात पात का भेदभाव, ना कभी ऊंच नीच का भेदभाव, सबकी मदद करना, सबको सम्मान देना, ये लगा रहा। हम लोग पढ़ते थे तब से इनको जानते हैं और आते जाते थे। आपके पास एक राजदूत गाड़ी थी ना, राजदूत गाड़ी थी, आप गाड़ी से आते जाते मिलते थे हम लोगों से, लेकिन आपका वही ख्याल, वही तेवर आज भी बरकरार है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो निर्णय है वह सभी को मान्य है और सभी लोग उसी पे कार्यरत हैं। अब की बार संत कबीर नगर से आप लोगों का दावा है कि पप्पू निषाद भारी मतों से विजयी होंगे। फिलहाल अब तो वक्त बताएगा और यहाँ की जनता निर्णय करेगी कि आगे क्या होगा। फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।